कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और कहानी आप तक पहुंचते रहे। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की को पीछा कर रहा है। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी रह गई और वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वह सैनिक भी वहाँ पहुँच गए और बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज मैं अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उसे फिर कहा, बालिका बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने का बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया और गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से इसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुना, मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ। और यह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस शब्द को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं बल्कि उसके स्वभाव और उसके अच्छे कर्म से होती है। जिस बालिका ने तुम्हें मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का अपने आनंद उठाया और पुरस्कार दिया और जिसके कार्य इतने अच्छे हो वह अछूत हो नहीं सकते, और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करते अछूत होने का परिचय तो तुम दे रहे हो राजन। तभी राजन, इसलिए मेरे नजरों में यह बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हो। बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी कुछ नहीं था। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वह चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अपने कार्यों से बड़ा होता है, जात और धर्म से बड़ा नहीं होता है, अपने कर्म से बड़ा होता है। इसीलिए कभी भी कर्म करने से मत डरिए और अपने आप को कभी भी छोटा मत मानिए। धन्यवाद।